दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सर्वेइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ लिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन दिया है ए कंटूर इज नॉट नेसेसरली ए क्लोज कर्व, तो ये आपका गलत है। बी आपका दिया है एक कंटूर रिप्रेजेंट ए रिज लाइन इफ द कॉन्केव साइड ऑफ द लोअर वैल्यू कंटूर लाई टुवर्ड द हायर वैल्यू कंटूर, तो ये भी आपका गलत है। सी आपका दिया है टू कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ, तो यही वाला स्टेटमेंट आपका सही है, यानी सी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत है। अगला दिया क्वेश्चन कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया कह रहा इफ द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द मास डायग्राम इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग अब्सिसिया इज टुवर्ड इट इंडिकेट एन एम्बैंकमेंट, कह रहा है क्या कि यदि स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द मास डायग्राम का जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एब्सिसा इज डाउनवर्ड, क्या है नीचे डाउनवर्ड की तरफ है, तो कह रहा है इट इंडिकेट एंड एम्बैंकमेंट, यह एम्बैंकमेंट को इंडिकेट करता है। बी आपका दिया कह रहा है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए मैक्सिमम ऑर्डिनेट एंड नेक्स्ट फॉरवर्ड मैक्सिमम ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द होल वैल्यू ऑफ द एम्बैंकमेंट, कह रहा है जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द मैक्सिमम ऑर्डिनेट का एंड द नेक्स्ट फॉरवर्ड मैक्सिमम ऑर्डिनेट का, वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, होल वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट के होल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। सी आपका दिया कह रहा है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए मिनिमम ऑर्डिनेट एंड द नेक्स्ट फॉरवर्ड मैक्सिमम ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द होल वॉल्यूम ऑफ द कटिंग, यानी कटिंग के होल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन दिया है आपका द डायग्राम इज, क्या दिया है द डायग्राम इज प्लेस्ड बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव बट नियरर टू द फॉर्मर। बी आपका दिया द डायग्राम इज प्लेस्ड बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव बट नियरर टू द लेटर। सी आपका दिया द आउटर कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ए, क्या है डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ द क्राउन ग्लास, और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा इफ द होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज, कितना दिया है 270 डिग्री दिया है, कह रहा है कि इट्स रिड्यूस बियरिंग, इसकी रिड्यूस बियरिंग कितना होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा W90 डिग्री, कितना हो जाएगा W90 डिग्री हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन दिया कह रहा द लेंथ ऑफ द ब्रॉस हैंडल इज इंक्लूड इन द लेंथ ऑफ द चेन, यानी जो ब्रॉस हैंडल का की लेंथ होती है वो क्या होती है, चैन के लेंथ में इंक्लूड की जाती है, तो बात सही है आपका। बी आपका दिया द हैंडल आर एन स्विवेल जॉइंट टू प्रिवेंट ट्विस्टिंग ऑफ द चेन। सी आपका दिया कह रहा था फिफ्थ टैग फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द चेन इज द नंबर 5, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय द ड्राइंग रिसेक्टर्स फ्रॉम द लोकेशन ऑफ नोन स्टेशन इज, क्या कहलाता है, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन के लोकेशन को ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है किसके द्वारा, बाय द ड्राइंग रिसेक्टर, यानी ड्राइंग रिसेक्टर के द्वारा, फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द नोन स्टेशन, यानी ज्ञात स्टेशन के लोकेशन से ड्राइंग रिसेक्टर के द्वारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लोकेशन को ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, रिसेक्शन कहलाता है, सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा द सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट माउंटेन्स रिवर्स वाटर बॉडीज वुडेड एरिया एंड अदर कल्चरल डिटेल्स आर नोन एज, क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टोपोग्राफिक सर्वे कहलाता है, क्या कहलाता है, टोपोग्राफिक सर्वे कहलाता है, यानी टोपोग्राफिक सर्वे ऐसा सर्वे होता है
जहाँ पर माउंटेन्स, रिवर, वाटर बॉडीज, वुडन एरिया और अदर कल्चरल डिटेल को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है क्या, द ऑपरेशंस क्या दिया, द ऑपरेशन ऑफ द रिवॉल्विंग ए प्लेन टेबल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सो दैट द ऑल लाइन ऑन द सीट become the parallel to the corresponding line on the ground is known as क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन कहलाता है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा था ऑपरेशन ऑफ द रिवॉल्विंग ए प्लेन टेबल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सो दैट द ऑल लाइन ऑन द सीट बिकम पैरेलल टू द करेस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द ग्राउंड इज नोन एज क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ये ऑप्शन दिया कह रहा है विथ बोथ हैंडल्स इन हिज लेफ्ट हैंड द चेन मैन थ्रो आउट, क्या दिया, द चेन मैन थ्रो आउट द चेन with its right hand and second chain man assist him to free it from the knots। तो ये आपका बिल्कुल सही है। बी आपका दिया कि द फॉलोअर ऑफ द चेनिंग ऑपरेशन शुड बी मोर एक्सपीरियंस्ड देन द लीडर, ये भी सही है। सी आपका दिया है एट द एंड ऑफ द 10th चैन लेंथ 2 चैन मैन मीट एंड 10 एरो आर हैंडल ओवर टू द लीडर। डी आपका दिया ऑल ऑफ द, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन दिया कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्या दिया है, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द ऑब्जेक्टिव आर ब्रॉड टू ए फोकस बिफोर द इंटरिंग द आई पीस टू प्रोड्यूस ए रियल इन्वर्टेड इमेज इन द फ्रंट ऑफ द आई पीस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझना है इसको। कह रहा है कि इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, जो रेज होती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन के कारण एट द ऑब्जेक्टिव पर आर क्या होती है, ब्रॉड टू ए फोकस बिफोर एंटरिंग द आई पीस टू प्रोड्यूस ए रियल इन्वर्टेड इमेज इन द फ्रंट ऑफ द आई पीस। तो आपका ये बिल्कुल सही है। बी आपका दिया है, कह रहा है कि इन गैलीलियो टेलीस्कोप, जो गैलीलियो का टेलीस्कोप था उसमें क्या कह रहा है कि जो रेज होती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से गेट रिफ्रैक्टेड, क्या होती है, गेट रिफ्रैक्टेड एट द ऑब्जेक्टिव एंड आर इंटरसेप्टेड बाय द आई पीस बिफोर ए रियल इमेज इस क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। और सी आपका दिया है कि ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ट्रवर्सिंग थ्रू द आई पीस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कहलाता है। तो ये भी सही है, नहीं ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर इन ए स्टेडिया डायग्राम में जो क्रॉस वायर के हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल नंबर कितने होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 3 होते हैं यानी 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था टोटल लेटीट्यूड ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इफ इट लाई, मतलब क्या दिया है, कह रहा है कि जो टोटल लेटीट्यूड होता है किसी भी पॉइंट का वो पॉजिटिव होता है। कब पॉजिटिव होता है, जब यह रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, नॉर्थ टू द रेफरेंस पैरेलल, क्या होता है, नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल के नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल दिया है ना, तो यानी नॉर्थ के रेफरेंस के नॉर्थ पैरेलल में होने चाहिए। क्या दिया है, कह रहा है कि टोटल लेटीट्यूड ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, कह रहा है क्या कि जो किसी भी पॉइंट के टोटल लेटीट्यूड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कब होते हैं, इफ इट लाई, जब यह रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, नॉर्थ में रखा जाता है, ऑफ द रेफरेंस पैरेलल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन ए स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व ऑफ द रेडियस कितना दिया है, 500 मीटर दिया है एंड इच कितना दिया है, 90 मीटर दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व की जो लंबाई है वो टू बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व ऑफ द रेडियस 500 मीटर इज 90 मीटर, यानी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है 90 मीटर दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया है, 500 मीटर दिया हुआ। कह रहा था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल टू लोकेट इट्स जंक्शन पॉइंट, इसके जंक्शन पॉइंट पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल होगा वो कितना होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी 1 डिग्री 43 मिनट और 28 सेकेंड हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, क्या दिया है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस द प्रिसीजन ऑफ ए थियोडोलाइट ट्रवर्स इज अफेक्टेड बाय, जो थियोडोलाइट ट्रवर्स का प्रिसीजन होता है
वो अफेक्टेड होता है। कैसे अफेक्टेड होता है? आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सिस्टमेटिक लीनियर एरर होगा। क्या होगा? सिस्टमेटिक लीनियर एरर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर आपका सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए जियोमेट्रिकल figure laid on the surface of the earth differ from that of the corresponding plane figure only the extent of 1 second for every। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का जो सम होगा किसमें? ऑफ द जियोमेट्रिकल फिगर के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो लेट रखा जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर रखा जाता है, जो कि डिफर्स होता है, भिन्न भिन्न होता है फ्रॉम दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्लेन फिगर और ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1 सेकेंड फॉर एवरी। तो कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। 200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया पर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द पॉइंट ए विच इज ऑन द फ्लोर इज कितना दिया है? 100 मीटर दिया हुआ है। बैक साइड रीडिंग कितना दिया है? ए पर जो है बैक साइड रीडिंग कितना है? 2.455 मीटर दिया है। कह रहा है कि इफ द फोर साइड रीडिंग ऑफ द ऑन द पॉइंट बी विच आर सेलिंग इज कितना दिया है? 2.745 मीटर दिया है। तो आर ऑफ द पॉइंट बी, तो आर पूछ रहा है आपसे पॉइंट बी पर कितना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर ऑफ द पॉइंट पर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 105.20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 यानी 105.2 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन राइट। क्या दिया है? डिफ्लेक्शन राइट का जो एंगल होता है मे बी डायरेक्टली ऑब्टेन बाय द सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट टू रीड। क्या दिया हुआ है कि जो डिफ्लेक्शन का एंगल होता है वो राइट में मे बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड, सामान्यतः जल्दी वाला जो है डायरेक्टली पाया जाता है, एंड बाय द सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को सेट करके टू रीड, पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं? बैक से स्टेशन ऑन, मतलब 0 ऑन बैक स्टेशन, यानी 0 होता है कहाँ पर? बैक स्टेशन पर 0 होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है द बिलो पिक्चर इज कन्वेंशनल साइन ऑफ। कह रहा है ये जो फिगर दिख रहा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था लोकेशन ऑफ द कंटूर ग्रेडियंट फॉर ए हाईवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रॉम। क्या दिया है कि जो लोकेशन ऑफ कंटूर ग्रेडियंट का जो लोकेशन होता है कहाँ के लिए? फॉर ए हाईवे, किसी हाईवे के लिए, इज बेस्ट, अच्छा सेटअप होता है। कहाँ से सेटअप अच्छा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैडल डाउन द हिल। क्या हो जाएगा? सैडल डाउन द हिल हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा द सेटिंग आउट ए कर्व बाय 2 थियोडोलाइट मेथड, यानी 2 थियोडोलाइट मेथड के द्वारा जो कर्व का सेटिंग आउट करते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है? एंगुलर मेजरमेंट ओनली। क्या होता है? केवल और केवल एंगुलर मेजरमेंट होता है। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग का जो डायरेक्ट मेथड होता है तो इस क्या होता है वो? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। यानी कंटूरिंग का जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, यानी सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि ए लेमिस्केट कर्व विल नॉट बी ट्रांजिशनल थ्रू आउट। क्या कह रहा है कि जो लेमिस्केट कर्व होता है वो ट्रांजिशनल थ्रू आउट नहीं होता है। कह रहा है कि इफ इट्स डिफ्लेक्शन एंगल, जब इसका डिफ्लेक्शन एंगल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। कह रहा है कि अगर लेमिस्केट कर्व का डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो लेमिस्केट कर्व होता है वो ट्रांजिशनल थ्रू आउट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ इंक्लाइंड साइड डू नॉट एक्सीड 10 डिग्री एंड वर्टिकलिटी, क्या दिया? नॉन वर्टिकलिटी ऑफ द स्टाफ रिमेन विद इन 1 डिग्री, स्टेडिया सिस्टम ऑफ द टेकोमेट्री ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑन। तो किससे बना होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्टाफ नॉर्मल। क्या हो जाएगा? स्टाफ नॉर्मल हो जाएगा आपका। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था स्टाफ रीडिंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए लेवल विथ द बबल एट इट्स सेंटर इज कितना दिया? 1.31 मीटर दिया। कह रहा है कि स्टाफ की रीडिंग जो है कहाँ पर डिस्टेंस दिया है आपका 80 मीटर का, तो कह रहा है कि उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? तो स्टाफ रीडिंग कितनी है? 1.31 मीटर है। कह रहा व्हेन द बबल इज मूव्ड बाय द 5 डिवीजन आउट ऑफ द सेंटर द रीडिंग इज कितना हो जाएगा? 1.39 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा? कह रहा एंगुलर वैल्यू बताना है
ऑफ द वन डिवीजन ऑफ द बबल, बबल के एक डिवीजन की एंगुलर वैल्यू कितनी होगी? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 41.25 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41.25 सेकेंड हो जाएगा। बी वाला आंसर हमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ऑन ए डायगोनल स्केल, किसी डायगोनल स्केल पर इट इज पॉसिबल टू रीड अप, क्या दिया है? यह पॉसिबल होता है, क्या पॉसिबल होता है? टू रीड अप, पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 डायमेंशनल। क्या होता है डायगोनल स्केल में? कहने का मतलब ये है कि जो डायगोनल स्केल होता है उसमें क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मेथड जो यूज किया जाता है फॉर द लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन, प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला ए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया कह रहा है कि रेडिएशन, दूसरा दिया आपका ट्रवर्सिंग, तीसरा दिया इंटरसेक्शन, चौथा दिया आपका रिसेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन, प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करने के लिए पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा और चौथा। क्या हो जाएगा? दूसरा चौथा, मतलब दूसरे में क्या दिया है? ट्रवर्सिंग दिया है, चौथा क्या दिया है? रिसेक्शन दिया है, यानी ट्रवर्सिंग और रिसेक्शन वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर दूसरा चौथा को किस में दिया है? सी में दिया है, यानी सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखा रहा है, रिड्यूस द बियरिंग ऑफ ए लाइन इच एन एंगल बिटवीन, कह रहा है कि जो रिड्यूस बियरिंग होती है किसी भी लाइन की, वो एक एंगल होता है, कहाँ का एंगल होता है? तो बिटवीन, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, गिवन लाइन एंड ए पार्ट ऑफ द मेरिडियन विदर एन इंड और एस इंड लेइंग एडजेसेंट टू इट। क्या दिया हुआ है? कह रहा है जो रिड्यूस बियरिंग होती है किसी भी लाइन की, एक एंगल होती है, किसके बीच के एंगल होता है? तो गिवन लाइन, कोई दिए गए लाइन का एंड पार्ट ऑफ द मेरिडियन का, ठीक है, विदर एन इंड आर एस इंड लेइंग एडजेसेंट टू इट, तो यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है, इन द हॉरिजॉन्टल एंगल द एरर ड्यू टू द इम्परफेक्ट लेवलिंग ऑफ द प्लेट बबल इज, क्या कह रहा है? कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंगल में जो एरर होता है किसके कारण? ड्यू टू द इम्परफेक्ट लेबलिंग के कारण, किसके? प्लेट बबल के इम्परफेक्ट लेबलिंग के कारण जो एरर आती है वो क्या होती है? तो वो लार्ज होती है फॉर द स्टेपली इंक्लाइन साइड, तो यानी लार्ज होता है फॉर द स्टेपली इंक्लाइन साइड, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इफ द चैन लाइन विच रन एलॉन्ग एन एस डायरेक्शन इज, क्या है? हॉरिजॉन्टल है, एंड द ग्राउंड इज कितना है? ई डब्ल्यू डायरेक्शन में है, तो कह रहा है कि इज स्लोपिंग, इसका स्लोपिंग कैसा होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इट इज पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में क्या होता है? करेक्टली इसको जो है सेट किया जाता है, ठीक है। क्या दिया? इट इज पॉसिबल टू सेट ऑफसेट, यानी ऑफसेट को हम सेट करते हैं करेक्टली ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, तो यानी डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है, इफ एच इज द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द इंड पॉइंट सेपरेटेड बाई एल, क्या दिया है? कह रहा है कि जो एच है वो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? लेवल के बीच का डिफरेंस है। कह रहा है देन स्लोप डायरेक्शन इज कितना दिया है? एच का स्क्वायर अपॉन 2l प्लस एच पावर 4 अपॉन 8l का क्यूब। कह रहा था सेकेंड टर्म में बी निगलेक्टेड, जो इसमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है कि एच पे पावर 4 अपॉन 8l का क्यूब जो दिया हुआ है, इसको हम निगलेक्ट करते हैं। कब निगलेक्ट करते हैं? इफ द वैल्यू ऑफ एच इज एच इन ए 20 मीटर डिस्टेंस इज लेस देन, तो कितना कम होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 मीटर होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 3 मीटर हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बस आपसे पूछ रहा है कि जो एच क्या है वो डिफरेंस है, तो स्लोप करेक्शन होता है उसका फार्मूला दिया कि एच का स्क्वायर अपॉन 2l प्लस एच पावर 4 अपॉन 8l का क्यूब, ये दिया हुआ। कह रहा है कि इसमें जो सेकेंड वाला टर्म है आपका, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। कब निगलेक्ट करते हैं? जब एच की वैल्यू जो होती है वो 20 मीटर की डिस्टेंस पर होती है और ये लेस देन होता है किससे? तो 3 मीटर से लेस देन होता है, यानी डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है क्या? कह रहा है कि विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर में राइज होता है तो सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब की जो सेंसिटिविटी होती है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या होती है? वो डिक्रीज कर जाती है। ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि जो फ्लिंट ग्लास होता है क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हैज स्लाइटली द ग्रेटर रिफ्लेक्शन पावर देन द क्राउन ग्लास की तुलना में क्या होता है? इसमें रिफ्लेक्शन पावर जो होती है वो अधिक होती है, थोड़ी सी अधिक होती है। बी आपका दिया कह रहा है हैज रफली डबल रिफ्लेक्शन पावर देन दैट ऑफ द क्राउन। सी आपका दिया एंड क्राउन ग्लास प्रपोर्शंस यील्ड द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ एंड न्यूट्रलाइज द डिस्पर्सन
प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेक्स लेंस एट द इमरजेंस फ्रॉम द कॉनकेव। तो ये भी सही है, डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द इमेजिनरी लाइन बताना है। क्या बताना है? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। क्या कहलाता है? उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है ड्यूरिंग द लेबलिंग इफ द बैक साइड इज मोर देन फोर साइड। कह रहा है कि लेबलिंग के दौरान अगर बैक साइड आपकी जो है ज़्यादा है फोर साइड से तो क्या होगा? तो बैक स्टाफ इज एट द लोअर पॉइंट। क्या कह रहा है कि जो बैक साइड होगा उसका मान ज़्यादा है फोर साइड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि द बैक स्टाफ यानी जो बैक स्टाफ होता है वो क्या होगा? वो ज़्यादा नीचे होगा। ठीक है, इज एट लोअर पॉइंट यानी क्या होगा? वो ज़्यादा नीचे लोअर पॉइंट पे होगा। करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन दिया कह रहा था टेंजेंट स्क्रू इनेबल्स टू गिव द स्मॉल मूवमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ द स्मूथ एंड पॉजिटिव कंट्रोल। बी आपका दिया कह रहा है स्टैंडिंग ऑन द ट्राइपॉड इज लेबलिंग हेड और ट्रिप अर्च। बी सी आपका दिया कह रहा था लेबलिंग स्क्रू आर यूज टू टिल्ट द इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट्स रोटेशन एक्सिस इज ट्रूली वर्टिकल्स। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि क्लोज कंटूर में विद द हायर वैल्यू इनवर्ड यानी अंदर की ओर अगर वैल्यू बढ़ रही है तो रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिलाक। क्या हो जाएगा? हिलाक मतलब पहाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इफ द एच इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन इन पॉइंट ऑफ द चैन ऑफ द लेंथ एल रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन इज। कह रहा है एच जो है इसमें डिफरेंस दिया हुआ हाइट का और एल क्या है? चैन की लेंथ दी गई है। तो कह रहा है कि इसमें स्लोप करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एच का स्क्वायर अपॉन 2l। क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर अपॉन 2l हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द प्लेन टेबलिंग फॉर द ऑब्टेनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली विदाउट रिसोर्टिंग टू द चैनिंग इज नोन एज। क्या कहलाता है? उसको टेलीस्कोप एलिडेट कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए दिया है कह रहा है द कंटूर लाइन हैविंग द सेम एलिवेशन कैन नॉट यूनाइट एंड कंटिन्यू एज वन लाइन। बी आपका दिया द कंटूर कैन नॉट इंड एब्रप्टली द बट मस्ट अल्टीमेटली क्लोज इटसेल्फ नॉट नेसेसरली विद इन द लिमिट ऑफ द मैप। सी आपका दिया द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट slope at a point on a contour is at right angle to the contour। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि एन इमेजरी लाइन द ज्वाइनिंग क्या दिया है? एन इमेजरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द इक्वल एलिवेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कंटूर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इन ए क्या दिया? इफ इन ए क्लोज ट्रवर्स यदि किसी एक क्लोज ट्रवर्स में जो सम ऑफ द नॉर्थ लेटीट्यूड इज मोर देन द सम ऑफ द साउथ लेटीट्यूड यानी सम ऑफ द जो नॉर्थ लेटीट्यूड है वो क्या है? वो ज़्यादा है सम ऑफ द साउथ लेटीट्यूड से। कह रहा है एंड आल्सो द सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर देन द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर यानी जो वेस्ट डिपार्चर का सम है वो क्या है? वो ईस्ट डिपार्चर के सम से अधिक है। आगे दिया हुआ है क्या दिया है कि आल्सो द सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर देन द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर। क्या द बेरिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज इन ए। क्या दिया है कि जो बेरिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन का जो बेरिंग होगा ठीक है इज इन द किस में होगा? किस कोऑर्डिनेट में होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस और ई। एस ई कोऑर्डिनेट में जो है बेरिंग होगा आपका। तो बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड एट आई बाय वर्चुअल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेलीस्कोप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में कहलाता है क्या होता है? उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन दिया क्या? मिस्टेक्स एराइज फ्रॉम द इन अटेंशन
इनएक्सपीरियंस और केयरलेस, क्या दिया हुआ कि जो मिस्टेक होता है वो इन अटेंशन से आता है, इनएक्सपीरियंस से आता है और केयरलेसनेस से आता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही लग रहा है। बी आपका दिया कि सिस्टमेटिक ईयर परसिस्ट एंड हैव रेगुलर इफेक्ट इन द सर्वे परफॉर्मेंस, ये भी सही है। सी दिया एक्सीडेंटल ईरर अकर एक्सीडेंटल ईरर जो होता है अकर इंस्पाइट ऑफ द एवरी प्रिकॉशन इज टेकन, कह रहा जो एक्सीडेंटल ईरर होता है वो अकर्स कार्य करता है इंस्पाइट ऑफ द एवरी प्रिकॉशंस इज टेकन, यानी तीनों ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिए हैं, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल एट ए पॉइंट विथ टू एसोसिएबल पॉइंट द मेथड जनरली एडॉप्टेड इज, तो कौन सा मेथड हम जनरली समानता करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट प्रॉब्लम, यानी डी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इन द क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम द बैक साइड ऑफ द लाइन में बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स फॉरवर्ड बीयरिंग बाई, तो किसके द्वारा करते हैं? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा चेंजिंग द कार्डिनल पॉइंट सब्स्टिट्यूटिंग एस एंड एस, क्या दिया? एन फॉर एस एंड ई फॉर डब्ल्यू एंड वाइस वर्सा, क्या दिया है? चेंजिंग द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कार्डिनल पॉइंट दिया, कहना कहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले फिर से समझिए। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बियरिंग सिस्टम में क्या है, जो बैक साइड ऑफ द लाइन की जो बैक साइड होती है में भी ऑब्टेन पाई जाती है फ्रॉम इट्स फॉरवर्ड बियरिंग, किसके द्वारा पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी दिया है चेंजिंग द कार्डिनल पॉइंट को हम चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग जैसे एन फॉर एस, एन जो होता है फॉर एस से करते हैं, एंड एस ई फॉर क्या होता है? डब्ल्यू होता है, एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डी, क्या दिया है? कह रहा है कि इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टाफ पॉइंट और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डी दिया है। कह रहा है कि देन द एरर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू द, क्या होता है? बैक बियरिंग जो ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू द, किसके बराबर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है, बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है टू ऑब्टेन, क्या दिया? टू ऑब्टेन ए प्लेन टेबल एट ए पॉइंट पी रफली साउथ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ टू एसोसिएबल कोनिकल हिल स्टेशन ए एंड बी इन द प्लेन्स, ए पॉइंट सी इज सिलेक्टेड ए लाइन with AB and the table is orientated by the C by the bringing AB is line with the AB, कह रहा है कि A rays is taken, A rays is then drawn toward P and at P table is orientated by the back ray method, the orientation the orientation so obtained is, तो क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। कह रहा है टू ओरिएंटेड ए प्लेन टेबल एट ए पॉइंट पी, अगर प्लेन टेबल के एक पॉइंट पी से ओरिएंटेड करते हैं तो रफली साउथ ऑफ द मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट के साउथ पर टू ऑफ द टू एसोसिएबल कोनिकल हिल स्टेशन ए और बी जो है इन द प्लेन में है। कह रहा है एक पॉइंट सी है जो सिलेक्ट करते हैं इन द लाइन ऑफ द विद द ए बी लाइन में जो है एक पॉइंट हम सी जो है सिलेक्ट करते हैं, एंड द टेबल इज ओरिएंटेड, टेबल को ओरिएंट करते हैं एट सी पर हम ओरिएंटेड करते हैं बाय द ब्रिंगिंग ए बी इन द लाइन विद द ए बी, यानी जो ए बी स्टेशन है उसी ए बी स्टेशन से यहाँ पर हम जो अपना डायग्राम होता है क्या बोलते हैं उसको, प्लेन टेबल में एक रेखा ए बी खींचते हैं। तो कह रहा है कि ए रेज इज देन द ड्रॉन टुवर्ड द पी की तरफ हम जो है ए रेखा खींचते हैं। कह रहा है कि एट पी द टेबल इज ओरिएंटेड बाय द बैक रे मेथड, यानी बैक रे मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? पी पर टेबल को ओरिएंटेड करते हैं। कह रहा है कि द ओरिएंटेशन सो ऑब्टेन्ड इज, जो ओरिएंटेशन होता है वो प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मोनीफोल्ड एंड करेक्ट, क्या होता है? मोनीफोल्ड एंड करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि व्हाइल द सेटिंग ए प्लेन टेबल एट ए स्टेशन if it was found that the error in centering was कितना दिया? 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रे ऑफ द लेंथ 40 मीटर
ड्रॉन फ्रॉम द स्टेशंस इफ द स्केल ऑफ द प्लेन इज 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंड ऑफ रे इन द प्लेन फ्रॉम द ट्रू पोजिशन विल बी कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। दिया है कि इफ द थीटा इज द स्लोप ऑफ द ग्राउंड, क्या दिया है, थीटा इज द स्लोप ऑफ द ग्राउंड है और एल क्या है, एल जो है मेजरिंग डिस्टेंस है। तो कह रहा है करेक्शन बताना है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।